नमस्कार क्लास 11th बच्चों, आपको मैंने वे आँखें पाठ हर स्टेंजा हर पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उसके अर्थ की व्याख्या की है, शब्दार्थ समझाया और जस्ट उसके बाद हमने आपको बताया कि इस पाठ में या इस पद में या इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रश्न उत्तर कैसे करने हैं। अब देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको दे दिया, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अब आपको इस तरह से प्रश्न आएंगे इससे संबंधित। देखिए, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? एक बार और देखिए, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाहता है कवि? इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको 2 लाइन दी जाएगी और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। तो देखिए, पहले का आंसर, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? जनरली, आमतौर मतलब अक्सर, है ना। जनरली आम तौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। अक्सर हमें क्या होता है, हम अपने जो हमारे प्रिय हैं, हमारे अपने हैं की मृत्यु, दुर्घटना और आर्थिक हानि का मतलब पैसे की कोई हानि होती है, कोई अपमान कर देता है, मारपीट करता है, इन सब चीज़ों से डर लगता है। घ है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? खा में देखिए, इसमें एक उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। किसान की ओर संकेत किया है, बात नहीं बनेगी। आपको बताना पड़ेगा कि उजड़े हुए एक शोषित किसान, महाजनों द्वारा शोषित किसान की आँखों का वर्णन किया गया है। कवि को इन आँखों से डर लगता है, किसी शोषित किसान की आंखों से डर लगता है क्योंकि उनमें दारुण निराशा व्याप्त है। उनमें दूर दूर तक घोर अंधकार है, उनमें भय है, खालीपन है, दुख और भय व्याप्त है। ग देखिए, कवि को उन आँखों से क्यों डर लगता है? कवि को पीड़ित किसान की आंखों को देखकर भय लगता है। कवि को पीड़ित किसान की आंखों को देखकर भय लगता है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है ना। वह उसके दुख के बारे में समाज को बताना चाहता है ताकि लोग उससे सहानुभूति रखें तथा उन अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश करें कार्यों का, जिसके कारण किसान की ये दशा हुई, ये बुरी दशा हुई, दुर्दशा हुई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में पाठ को समझ जाएंगे, उसके बाद आप कैसे भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। हल्के हल्के शब्द लिखिए, सरल सरल शब्द लिखिए और प्रश्नोत्तर कीजिए। अब ग है, कौन से क्वेश्चन का? यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि को किसान की आँखों को देखकर भय ना लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध ना होता और कविता ना लिखी जाती। ठीक है, इस तरह से अगर कवि को पीड़ित किसान की आँखों, तो आप कह सकते हो ना, क्वेश्चन आया कि यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता
क्या तब भी वह कविता लिखता? तो आप कह सकते हो, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय ना लगता तो शायद उसकी पीड़ा का बोध ना होता, वो ना जान पाता कि किसान इतना दुखी क्यों है, और ये कविता ना लिखी जाती। ठीक है, अब आया आपका प्रश्न 2। और भी हैं जो किताब में हैं, वो प्रश्न पढ़िए, और ये जो मैं बता रही हूँ ये भी देखिए। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? आप अपने आप लिख सकते हैं। कविता में किसान की पीड़ा को सबसे पहले क्या लिखेंगे? महाजन, है ना, फिर क्रूर कोतवाल, है ना, और फिर आर्थिक कमी, ब्याज ऋण वसूल करने के उसने खेत, बैल, घर बिकवा दिए, उसके कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। लाचार किसान पत्नी की दवा दारू ना कर सका, अतः वह भी उसकी पत्नी भी चल बसी। उसके बिना उसकी दूध में ही बच्ची भी नहीं रही, है ना। इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण किसान की दुर्दशा हुई। किसान की दुर्दशा के लिए कोतवाल भी दोषी है। तो 2-3 चीज़ें याद रखिए। एक तो महाजन, सेठ, कारकुन किसके? महाजन के कारकुन, और थानेदार कोतवाल को थानेदार भी कह सकते हो, कोतवाल भी कह सकते हो। उसकी किसान की पुत्रवधू को थाने में बुलवाया तथा उसके साथ गलत व्यवहार किया। इस कारण उसकी पुत्रवधू भी कुएं में डूबकर मर गई। बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें। आप बताएं कि ऐसा क्यों है, कारण क्या है। तो आप, ये परीक्षा उपयोगी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझा सकते हैं और परीक्षा में आ भी सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ परीक्षा में ही आए और वही हम करें। क्वेश्चन देखिए। किसान कृषि छोड़ रहे हैं, यह सच है। कोई किसान अपने, एक मिनट, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, फिर मैं बंद कर। किसान अपने पुत्र को खेती के धंधे में नहीं डालना चाहते। किसान कृषि छोड़ रहे हैं, यह सच है। कोई किसान अपने पुत्र को खेती के धंधे में नहीं डालना चाहते। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? पहला तो है कम आय होना, पैसे कम होते हैं। दूसरा है घोर परिश्रम होती है इसमें। तीसरा है सम्मान नहीं मिलता पूरा। आधुनिक तकनीक का प्रयोग न होना। चौथा है प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता। आपको पता है कि आधुनिक साधनों की थोड़ी अभी और कमी, वैसे तो काफ़ी कुछ साधन आ गए हैं। जैसे अभी पराली की बात हुआ करती है कि पराली लोग जला देते हैं, प्रदूषण होता है। तो पराली के लिए और भी तो नए साधन आ सकते हैं, और भी नई तकनीक आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें कम हैं। और लोग, किसान आज का अभी भी किसान प्रकृति पर निर्भर है। वर्षा हुई तो हुआ, अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो भी परेशानी, कम वर्षा हो गई तो भी परेशानी। इसलिए इस वर्षा पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि किसान अब अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। पलायन मतलब जा रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं। पलायन करना, किसी चीज़ से वहाँ से दूर चले जाना, वहाँ से हट जाना, चले जाना। तो ये क्वेश्चन आंसर आप पढ़िएगा और समझिएगा, अच्छे से इसको करें, पढ़ें, समझें। ये इस तरह से क्वेश्चन आंसर आते हैं। थोड़े क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। ये इस तरह से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, 2 लाइनें दे देंगी तो 2 लाइनों से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और बाहर का भी पूछ सकते हैं, भाषा भी पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा पाठ पढ़ना है, आपको पूरा पाठ समझना है, आपको पूरा पाठ, एक एक पाठ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझें और पढ़ें। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
बार बार मैं उसी जगह पे हाथ रखती हूँ और बोलती हूँ कि एक एक आप पूरा पाठ अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं कि अलग से प्रश्न उत्तर याद करें और समझें। ठीक है। नमस्कार बच्चों।